नमस्कार दोस्तों, संकल्प टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। देखो, देखो फ्रैक्शन ऐसी संख्या है जिन्हें अपन P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। मतलब जैसे P अपॉन Q, ठीक है। मतलब P यहाँ पे क्या होगा, डिनोमिनेटर होगा और Q क्या होगा, डिनोमिनेटर होगा। P न्यूमरेटर और Q क्या होता है, डिनोमिनेटर। हिंदी में क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर को बोलते हैं अंश और डिनोमिनेटर को बोलते हैं हर। मतलब P क्या हो गया, अपना न्यूमरेटर हो गया और Q क्या हो गया, डिनोमिनेटर हो गया, ठीक है। अब P और Q क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। यहाँ पे P एंड Q क्या क्या होते हैं, इंटीजर। इंटीजर, ठीक है। P की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे 1 2 3 4 ऐसे, है ना। और लेकिन Q है ना, Q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब Q नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। इन संख्याओं जैसे P है, P को क्या बोलेंगे, न्यूमरेटर हो जाएगा, Q अपना डिनोमिनेटर हो जाएगा। हिंदी में क्या बोलते हैं, अंश और हर, ठीक है। P और Q क्या है, इंटीजर है अपने, और Q नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब है ना, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़ेंगे अपन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, बिनों के प्रकार। बिनों के प्रकार। देखो, पहला टाइप है अपना लोवेस्ट फ्रिक्शन। लोवेस्ट फ्रैक्शन, ठीक है। लोवेस्ट फ्रैक्शन मतलब संक्षिप्त भिन्न। देखो, इसमें है ना, P और Q क्या है, परस्पर प्राइम नंबर होते हैं, मतलब अभाज्य संख्याएं होती है, ठीक है। तो लोवेस्ट फ्रैक्शन में क्या हो गया, मतलब P और Q क्या होंगी, जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर होंगे वो आपस में अभाज्य होंगे, मतलब प्राइम होंगे, ठीक है। जब अंश और हर और हर आपस में अभाज्य है,
ठीक है। तो वो वाली फ्रैक्शन क्या कहलाएगी, अपनी लोवेस्ट फ्रैक्शन कहलाएंगे। जैसे 1/2, 3/4, 5/6, ठीक है, जैसे 11/13। अब अभाज्य का मतलब जो समय से या विभाजित हो, किसी और संख्या से विभाजित नहीं हो, डिवाइड नहीं हो, ठीक है, उन्हें क्या कहलाएंगे, वो संख्याएं क्या कहलाती है, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे इस लोएस्ट फ्रैक्शन जैसे 1/2, 3/4, 5/6 और 11/13, मतलब इसका जो अंश है और इसका जो हर है, इसका जो न्यूमिनेटर है और इसका जो डिनोमिनेटर है, वो आपस में क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है। तो पहली हो गई अपनी लोवेस्ट फ्रैक्शन फ्रैक्शन। दूसरी क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब उचित भिन्न। देखो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, जब डिनोमिनेटर है ना वो न्यूमिनेटर से बड़ा होता है, ठीक है, मतलब हर में जो संख्या होगी वो क्या है, हंस में जो संख्या है उससे बड़ी होगी, ठीक है। जब हर में संख्या अंश से बड़ी हो, ठीक है, मतलब डिनोमिनेटर है, ठीक है, वो ज़्यादा हो नोमिनेटर से, तो वो वाली फ्रैक्शन क्या कहलाएगी, प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगी, ठीक है। जैसे 3/6, ठीक है, या 11/13, या 7/14, ठीक, या 5/8, ठीक है, मतलब जिनका डिनोमिनेटर है वो बड़ा है नोमिनेटर से, ठीक है, जैसे 3/6, 11/13, 7/14 और 5/8, ठीक है, ये ऐसी फ्रैक्शन क्या कहलाती है, प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है, ठीक है, मतलब उचित भिन्न कहलाती है, ठीक। नेक्स्ट कौन सी है अपनी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब अनुचित भिन्न। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब अनुचित भिन्न। देखो इसमें क्या होगा, जो न्यूमिनेटर है ना वो डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, ठीक है, इसमें न्यूमिनेटर होगा वो बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, ठीक है। तो ऐसी जो फ्रैक्शन होगी वो क्या कहलाएंगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएंगे, ठीक है।
ठीक है। जैसे मतलब अंश हर से बड़ा होता है। ठीक, मतलब जब अंश है वो हर से क्या होगा, बड़ा होगा, तब क्या, कौन सी फ्रैक्शन होगी, वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएंगे। जैसे 11/5, 9/3, ये 9/4 कर लो, ठीक है। फिर 35/6, मतलब जब भी है ना अंश में क्या है, बड़ी राशि आ रही है, बड़ी संख्या आ रही है, किसके कंपेयर में, हर के कंपेयर में, तो वो क्या हो जाएगी, वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएंगे। ठीक है। ठीक है, तो थर्ड कौन सा था अपना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। ठीक है, मतलब व्युत्क्रम भिन्न। देखो इसमें क्या है कि जब किसी भिन्न को है ना उल्टा कर देते हैं, मतलब उसका रेसि व्युत्क्रम कर देते हैं, तो उस प्रकार की फ्रैक्शन क्या कहलाएगी, व्युत्क्रम भिन्न कहलाएंगे। जैसे 4/5 है ना, इसकी अपने को रेसिप्रोकल फ्रैक्शन निकालनी हो तो क्या करेंगे अपन, 1/4/5 कर देंगे, मतलब इसका व्युत्क्रम कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, ये 5/4 हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, अपनी रेसिप्रोकल फ्रैक्शन कहलाएंगे। ठीक है, मतलब जो भी अपने पास भिन्न है उसका अपन उल्टा कर देंगे तो क्या कहलाएगी, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन कहलाएंगे। ठीक है, अब है डेसिमल फ्रैक्शन। दशमलव भिन्न। देखो डेसिमल फ्रैक्शन में क्या है, जब डिनोमिनेटर में है ना, जैसे 10, 100, 100, 1000 ऐसी संख्याएं आए तो उसको क्या बोलते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन होते कहलाती है। ठीक है, जैसे जब हर में 10, 100 या 1000 ये संख्याएं आए तो वह भिन्न दशमलव
भिन्न होती है। जैसे 5/10, 7/100, ठीक है, या 11/1000, ठीक है। इस प्रकार की फ्रैक्शन क्या कहलाएंगे अपनी? डेसिमल फ्रैक्शन कहलाएंगी, ठीक है। मतलब जब भी हर में क्या है कि 10, 100 या 1000 ऐसी संख्याएं आए, उनको क्या कहेंगे अपन? डेसिमल फ्रैक्शन कहलाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट कौन सी है अपनी? नेक्स्ट है मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। जैसे मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न, देखो इसमें क्या है कि एक तो है ना नंबर होगा वो पूरा होगा, और दूसरी क्या है? भिन्न के रूप में होगा। जैसे 2 सही 1/4, ठीक है, 3 सही 1/8, 5 सही 4/9, ठीक है, या 3 सही 2/5। इस प्रकार की फ्रैक्शन क्या कहलाएंगे? अपनी मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाएंगे, ठीक है। मतलब ये एक नंबर है ना, ये तो पूरा नंबर है अपना, और ये क्या है? भिन्न के रूप में है अपना, ठीक है। और इसमें ये पूरा नंबर है, और ये क्या है? भिन्न के रूप में है। और इसमें भी ये वाला नंबर है, पूरा नंबर है, और ये वाली भिन्न है, अपनी फ्रैक्शन है, और ये, ठीक है। तो इस टाइप की फ्रैक्शन क्या कहलाएंगे? अपनी मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाएंगे, ठीक है। अब है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। सेवन है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। देखो देखो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन में क्या है? जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या है, वो है ना भिन्न के रूप में हो, तो वो क्या कहलाएंगे? अपने कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कहलाएंगे। जैसे जब जब अंश व हर दोनों ही एक भिन्न हो तो इस प्रकार की भिन्न कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कहलाती है। कहलाती ठीक है। जैसे
4/5 हो गया है, ये 3/2 हो गया है, ठीक है। तो ये वाली फ्रैक्शन क्या है, जैसे इसका क्या है, ये क्या है, अंश हो गया, मतलब न्यूमरेटर हो गया, और ये वाला क्या है, हर, डिनोमिनेटर। देखो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कब होगी, जब अंश व हर दोनों ही एक भिन्न हो, मतलब अंश में क्या है, अंश में भी भिन्न आ रही है, फ्रैक्शन आ रही है, और हर में भी क्या है, इसमें भी भिन्न आ रही है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो फ्रैक्शन होगी वो क्या कहलाएगी, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कहलाएगी, ठीक है। अब आगे हम पढ़ते हैं कंपेयर ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है, मतलब जो भिन्न है उनकी तुलना करेंगे अपन की भाई ये कौन सी इसमें बड़ी होगी, कौन सी छोटी होगी, ठीक है। उनको कैसे कंपेयर करेंगे वो अपन सीखते हैं। कंपेयर ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों की तुलना। देखो इसमें दो दो तीन प्रकार के नियम लगते हैं, मतलब पहले क्या है, जब क्या है डिनोमिनेटर में है ना वैल्यू सेम हो, तब तब क्या होगा कि जो अंश में जो सबसे बड़ी राशि है या वही भिन्न क्या हो जाएगी, अपनी सबसे बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो पहला क्या है, जब हर में समान वैल्यू हो, समान संख्या हो, ठीक है, संख्या, मतलब डिनोमिनेटर है ना वो सेम हो, ठीक है, डिनोमिनेटर इज सेम। देखो जैसे 3/11, 2/11, 4/11, 5/11, 6/11 या 7/11, 8/11, ठीक है। अब देखो जो डिनोमिनेटर सेम है ना, तब क्या, जैसे अपन क्या करेंगे, ऊपर अंश में जो नोमिनेटर में वैल्यू है उसको देखेंगे, 2 है, जब डिनोमिनेटर सेम होगा ना तो क्या होगा, जब अंश है जो जितना छोटा होगा तो वो फ्रैक्शन उतनी ही छोटी होगी, और अंश में जितनी बड़ी वैल्यू होगी तो वो 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 फ्रैक्शन उतनी ही बड़ी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 2 है, तो 2 है सबसे छोटी है, उसके बाद में इससे बड़ी ये 3/11 होगी, फिर 4/11 होगी, फिर 5/11 होगी, फिर 6/11, मतलब अंश में जो सबसे छोटी राशि है, जो भी संख्या है वो है ना वो उतनी ही छोटी होगी, ठीक है, और जो सबसे बड़ी होगी वो उतनी बड़ी फ्रैक्शन होगी। तो यहाँ पे क्या है, 2/11 क्या है, सबसे लोवेस्ट फ्रैक्शन है,
और सबसे बड़ी क्या है, 8/11 क्या है, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन है, ठीक है, सबसे बड़ी। ठीक है, मतलब जब डिनोमिनेटर सेम है होता है तो क्या है, अंश में जो सबसे छोटी राशि है वो फ्रैक्शन उतनी ही छोटी होगी, ठीक है, और सबसे बड़ी है तो वो क्या है, उतनी ही बड़ी फ्रैक्शन होगी, ठीक है। दूसरा नियम क्या है अपना, जब अब ये तो क्या है कि डिनोमिनेटर सेम है अपना, अब क्या है, न्यूमिनेटर सेम हो तब क्या होगा, ठीक है। जब हर समान हो, ठीक है, मतलब न्यूमिनेटर समान है अपना, इज सेम, जैसे 5/2, 5/3, 5/4, 5/6, 5/7, 5/8, ठीक है। तब क्या है, अपन जो डिनोमिनेटर है ना उसमें देखेंगे, डिनोमिनेटर में जो सबसे छोटी वैल्यू होगी ना वो फ्रैक्शन है सबसे बड़ी होगी, ठीक है, और जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो फ्रैक्शन अपनी सबसे छोटी होगी, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें ये छोटी है तो ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, बड़ा फ्रैक्शन, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये ठीक है, और इसमें क्या है, 5/8 में क्या है, जो डिनोमिनेटर है ना वो सबसे बड़ा है तो ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, सबसे छोटी फ्रैक्शन हो जाएगी अपनी, फ्रैक्शन, ठीक है। मतलब जब न्यूमिनेटर सेम हो तब क्या होता है, जो जो डिनोमिनेटर में जो सबसे अगर सबसे छोटी वैल्यू है तो वो फ्रैक्शन क्या है, सबसे बड़ी हो जाएगी, ठीक है, और बड़ी वैल्यू है तो क्या है, सबसे छोटी फ्रैक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।